हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन 2025 कक्षा 8वीं, और यहाँ पे माह है आपका सितंबर, यानी कक्षा 8वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। आपके जो सितंबर माह में जो आपका त्रैमासिक आकलन हुआ था उसके लिए आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उनके सॉल्यूशंस अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। पूर्णांक की आपको पता ही कि पूर्णांक आपका 20 अंक होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। समय आपको 1 सप्ताह का दिया जाता है। ठीक है, सामान्य निर्देश है यहाँ पे। ठीक है, इन्हें पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो नोट भी दे रखा है कि प्रत्येक विषय से कोई 2 प्रोजेक्ट बनाएं व प्रत्येक प्रोजेक्ट पर 10 अंक है। यानी कि प्रत्येक विषय में देखो आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं। इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको कितना अंक मिलता है, 10 अंक। इस तरीके से 2 प्रश्नों के यहाँ पे हो गए आपके टोटल 20 अंक हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, अगर सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर हिंदी विषय के सॉल्यूशन की, तो हिंदी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। नहीं देखी है तो अभी देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगी आपको हिंदी का सॉल्यूशन। अंग्रेजी की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, और गणित विषय का भी सॉल्यूशन अपन ने देख लिया था। ठीक है, इस वीडियो में अपन सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे अपने विज्ञान विषय का। ठीक है, साइंस का जो अपना प्रोजेक्ट है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि शरीर में अगर प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट है ना, उत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उत्तर नंबर फर्स्ट यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, कि प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह रक्षा प्रणाली है जो हमें विषाणुओं यानी वायरस यानी जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक रोगजनकों से बचाती है। जब यह क्षमता कम हो जाती है तो शरीर खुले द्वार की तरह हो जाता है, जिससे निम्नलिखित गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। अब कौन कौन से, पहला यहाँ पे लिखिएगा बार बार और गंभीर संक्रमण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है आपके पास यहाँ पे कि आप साधारण सर्दी जुकाम फ्लू या पेट के संक्रमण से भी बार बार पीड़ित होंगे। ठीक है, मामूली संक्रमण जैसे त्वचा का कट जाना भी जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे किसी के छोटा सा घाव हो जाता है तो वो जल्दी नहीं बढ़ता, और इसमें मवाद यानी पस या गंभीर सूजन भी हो सकती है। दूसरा, रोगों से उभरने में लंबा समय, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली की धीमी प्रक्रिया के कारण शरीर को संक्रमण से लड़ने और ऊतकों की मरम्मत करने में सामान्य से अधिक समय लगता है। फिर तीसरा यहाँ पे लिखो पुरानी यानी कॉरोनिक बीमारियाँ, जो कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में लगातार सूजन, ठीक है, सूजन पैदा कर सकती है, जिससे थकान, जोड़ों में दर्द और पाचन संबंधी पुरानी समस्याएं हो सकती हैं। फिर 4 नंबर पे लिखो स्व प्रतिरक्षित रोग का खतरा, यानी कुछ मामलों में प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाती है और शरीर के अपने ही स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देती है, जैसे कि रूमेटिड गठिया या टाइप या मधुमेह। ठीक है, 5वां लिखो टीके का प्रभाव कम होना, यानी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में टीकों यानी जो वैक्सीन्स होती हैं उनका वांछित प्रभाव नहीं दिख पाता, क्योंकि शरीर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बना पाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेरेंट इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे, पहला जो प्रश्न था उसका आंसर इस तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा सेकंड प्रश्न, और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए आप लोग, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा सेकंड प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आपके घर में एक ही प्रकार की धातु से बनी कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती हैं और किन किन कामों में। ठीक है, पता करके लिखो। ठीक है, यानी अपने घर में धातु से बनी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग करते हैं और ये किन किन कामों में उपयोग की जाती हैं, वो अपने को यहाँ पे पता करके इसमें लिखना है। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से करोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, उत्तर नंबर सेकंड। तो यहाँ से देखिएगा आंसर नंबर सेकंड प्रश्न का। देखो, हमारे घरों में सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु स्टील यानी स्टेनलेस स्टील है, जो कि लोहे यानी आयरन में क्रोमियम, निकेल और कार्बन जैसी धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, ताकि इसमें जंग यानी रस्ट न लगे। ठीक है, अब देखना, अब वस्तुएं और उनके उपयोग क्या क्या हैं वो अपन लिखते हैं। इधर तो लिखना वस्तु यानी चीज़ें, और इधर प्रमुख उपयोग यानी काम उनके। देखो सबसे पहले बर्तन में आपकी कटोरी आ गई, थाली आ गई, चम्मच आ गए, पतीले आ गए, और उपयोग क्या है इनका, खाना परोसने और खाने के लिए। ठीक है, फिर चाकू और कैंची, तो ये आपका हो जाएगा सब्जी, फल और अन्य खाद्य पदार्थों को काटने के लिए। ठीक है, फिर आपका देखो
नेक्स्ट आता है यहाँ पे रसोई के सिंक, ठीक है, रसोई के सिंक, इनका क्या यूज़ है, बर्तन धोने, ठीक है, बर्तन धोने और जल निकासी के लिए। फिर आपका किचन स्टैंड या रैंक, ठीक है, ये बर्तन और रसोई के उपकरण को व्यवस्थित और सुखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे आता है स्टील की अलमारी या कैबिनेट, ठीक है, कपड़े, दस्तावेज और कीमती सामानों को यहाँ पे क्या सुरक्षित करने के लिए या संरक्षित करने के लिए, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। यानी कि अलमारी में क्या अपन कपड़ों वगैरह को रखते हैं जो संरक्षित रहते हैं, ठीक है, चूहे वगैरह उनको नहीं काटते, संरक्षित करने के लिए। इस आगे से ये लाइन भी लिख लेना इसके आगे, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, ये छोटी सी लाइन ऐड कर देना इसमें, इस तरीके से। फिर अगला देखना अपन, तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। चाहे तो आप लोग 2 ही प्रश्न कर सकते हैं, आपको 20 नंबर इजीली इसमें मिल जाएंगे, लेकिन अपन जो है पे तीनों प्रश्नों का आंसर देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ओनली फॉर कहते हैं कि भैया हम दूसरा और तीसरा करेंगे, कुछ तीसरा और पहला करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। बिल्कुल सही बात है कि प्लास्टिक जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, और इसकी समस्या के समाधान के लिए अपन कौन से उपाय कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे यहाँ से लिखना, ठीक है, यहाँ से उत्तर नंबर थर्ड प्रश्न का। देखो प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक अपघटित यानी डीकम्पोज नहीं होता है, जिससे यह मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करता रहे। इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले मुख्य उपाय हैं कौन कौन से, देखना। पहला लिखना आप लोग, व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन, यानी 3R का सिद्धांत। 3R मतलब आर, ठीक है, एक आर का मतलब रिड्यूस, ठीक है, और रीयूज और रिसाइकिल, इस तरीके से 3R होता है ये, ठीक है। तो देखो पहला आर यानी रिड्यूस, यानी कम उपयोग, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ, डिस्पोजल कप और पानी की बोतलों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। थोक में खरीदारी करें, यानी छोटी छोटी पैकेजिंग वाली चीज़ों की बजाय बड़ी मात्रा में थोक में सामान खरीदें ताकि पैकेजिंग कम हो। फिर दूसरा आता है रीयूज़, ठीक है भाई, 3R था ना, पहला आर तो हो गया आपका क्या, यहाँ पे पहला आर अपन ने कर लिया ना, रिड्यूस। अब दूसरा आ रहा है रीयूज़, ठीक है, यानी पुनः उपयोग, एक तरीके से, यानी कंटेनरों का पुनः उपयोग, यानी प्लास्टिक के डिब्बों को फेंकने के बजाय उन्हें अनाज, मसाले या अन्य सामान स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें, यानी रीयूज़ हो गया। अब यहाँ पे हाँ ये हो गया, ठीक है। फिर प्लास्टिक की थैलियों को कूड़ादान यानी डस्टबिन के लाइनर के रूप में उपयोग करें। फिर अगला देखना, थर्ड नंबर पे आता है आपका पुनःचक्रण यानी रिसाइकिल, ठीक है। 3R थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। प्लास्टिक कचरे जैसे बोतलें, जार को धोने के बाद ही रिसाइकलिंग बिन में डालें ताकि वह रिसाइकलिंग लायक बना रहे। फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प अपनाना, जैसे खरीदारी के लिए हमेशा जूट, कपड़े या कैनवास का बैग साथ लेकर जाएं। पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील या तांबे की बोतल का उपयोग करें, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया ना। फिर भोजन स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनरों की जगह कांच या स्टील के टिफिन बॉक्स या जार का उपयोग करें। साफ सफाई के लिए प्लास्टिक के स्क्रबर्स की जगह प्राकृतिक जूट या नारियल के रेशों से बने स्क्रबर्स का इस्तेमाल करें। इन उपायों को अपनाकर हम अपने आसपास के प्लास्टिक कचरे को काफ़ी हद तक जो है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस आपको करने थे। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी तरीके से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और ईजिली अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट जमा करवा दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाएं तो जल्दी से इनका बना के सॉल्यूशन और आप लोग जो अपने स्कूल में जो इनको जमा करवा देगा, ठीक है। बाकी अपन जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो जो है सामाजिक विज्ञान और संस्कृत इन 2 सब्जेक्ट्स के वीडियो भी जल्द ही अपलोड अपन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो बाकी अपन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।